Hello guys, once again most welcome in our YouTube channel. इट्स नेम इज़ मैथ वाले भैया। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ हमारे चैनल पर आपको लेखपाल से रिलेटेड मैथ जीके जीएस या जो भी सेक्शन होते हैं वो सारे के सारे आपको रिकवर कराने की कोशिश की जा रही है। उसी पार्ट में हमने सोचा कि क्यों ना आपका जो ग्रामीण परिवेश का और मैथ्स का सेक्शन चल रहा है उसके साथ ही साथ हम अपनी हिंदी के भी पार्ट्स लेकर आएँ ताकि आपको हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो आज ये जो वीडियो है ये आपकी हिंदी से ही रिलेटेड है और हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें कि हम मैक्सिमम बार कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हमने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारी वीडियोज़ पर कमेंट करिएगा एंड चैनल तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या फिर प्रत्याशित। तो आपको याद रखना है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे सामने, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द। नवोढ़ा, प्रोषित पतिका, प्रवस्थ पतिका या फिर आगत पतिका। तो आपको याद रखना है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोषित पतिका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, जो गुरु के पास रहकर अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? शिष्य, विद्यार्थी, आश्रमवासी या फिर अंतेवासी। तो आपको याद रखना है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को हम बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर फोर, पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शंस हैं सिख नख, पाद मस्तक, सिरों पर या फिर अपाद मस्तक। तो आपको याद रखना है कि पैर से लेकर सिर तक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अपाद मस्तक, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो ऑप्शन है आपके मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या फिर मर्माहूत। तो आपको याद रखना है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ होता है उसे हम कहते हैं मर्माहत। क्या कहते हैं? मर्माहत। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी या फिर दाम बांध दी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? दामाद, दाम, दामाद, इतर या फिर दामोदर। तो आपको याद रखना है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे हम कहते हैं दामोदर। क्या बोलते हैं? दामोदर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तनी से पूछ लिया गया है कि वर्तनी इसमें से बताइए कौन सी सही है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी अनामिका, ये वाला अनामिका क्या है आपका? एकदम ही सही तरीके से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने सहारे पर रहने वाला, जो अपने सहारे पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी या फिर आत्मविश्वासी। तो आपको याद रखना है अपने सहारे पर रहने वाले को हम स्वावलंबी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, जो बहुत ही नपा तुला भोजन करता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शंस है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या फिर मितहारिन। तो आपको याद रखना है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को हम मिताहारी बोलते हैं। एंड ये जो मितव्ययी दिया हुआ है ये हम बोलते हैं जो बहुत ही कम खर्च करता हो। क्या फ्रेंड्स? जो कम खर्च करता उसे हम कहते हैं मितव्ययी, और जो थोड़ा नपा तुला भोजन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शंस हैं आपके अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या फिर अनुगमनीय। तो आपको याद रखना है कि पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या बोलते हैं? अनुगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, इसके लिए एक शब्द बताइए। ऐसा कोई काम जिसके लिए कुछ हम शर्तें रखते हैं ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं? तो उसमें ऑप्शंस है कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या फिर संविदा। तो आपने हमेशा सुन रखा होगा कि संविदा पर नौकरी आती है, तो वैसा ही है कि वो उसमें शर्तें होती हैं, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? संविदा।
क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती। पहले से हम जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते होंगे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन प्रत्याशित, अप्रत्याशित, सारी चीज़ें आपको प्रत्याशित और अप्रत्याशित में ही दी हैं, बस वर्तनी जो है आपकी थोड़ी सी अलग है। तो आपको बताना है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अप्रत्याशित। और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। ऐसी स्त्री जो सूर्य को न देख सके उसे हम क्या कहते हैं? विदुषी, अलक्ष्या, असूर्यम पस्या या फिर शास्त्रज्ञा। तो देखिए आपको देखकर ही पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। असूर्यम पस्या बोलते हैं किसको? जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या फिर कुआग्रही। तो आपको याद रखना है कि अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है उसे हम क्या कहते हैं? दुराग्रही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण के ज्ञाता। जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्याकरणी, व्याकर्ता या फिर व्याकरण या फिर व्याकरणज्ञ। तो आपको याद रखना है कि व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जब नभ में जो चलता है उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? आपका खेचर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका खेचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ऑप्शंस हैं आपके, जिसका उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो या फिर जिस पर उपकार किया गया हो। तो हम जिस पर भी उपकार करते हैं उसे हम कहते हैं उपकृत, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, युगों से चले आने वाले ऐसी कोई परंपरा जो युगों से चली आ रही उसे हम क्या कहते हैं? अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या फिर सनातन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, वो युगांतर या युगांत को लगा के चले आते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। युगों से चले आने वाले को हम क्या कहते हैं? सनातन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सनातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, ना उम्मीदी, आशातीती, अग्र सोची या फिर अप्रत्याशित। तो ये जो ऑप्शन है आपका अप्रत्याशित, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो आपके ऑप्शन है जिजीविषा, जिज्ञासा, जिज्ञासु या फिर ज्ञातज्ञ। तो आपको याद रखना है कि जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत हम गाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको आंसर याद रखना है, लोरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? दावनाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या फिर मंदाग्नि। तो आपको याद रखना है, पेट की अग्नि को हम बोलते हैं जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइए। पतित, लुंठित या फिर धाराशाही। तो इसमें पतित जो है वो डबल बार रिपीट है, तो गिरा हुआ के लिए जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पतित इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, युगों से चले आने वाली। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। युगों से चले आने वाले के लिए क्या हो जाएगा? सनातन। अभी मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है वो आई थिंक रिपीट हो गए हैं फिर से, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं भूलना है। युगों से चले आने वालों के लिए युगांतर या युगांत गलत हो जाएगा और राइट क्या हो जाएगा? आपका सनातन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, जो किए गए उपकार को मानता हो। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकारी या फिर अज्ञ। तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको हमारे चैनल पर हिंदी से भी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी जिस पे आपको प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर किया करिए एंड हमारे चैनल पर अपना थोड़ा सा टाइम देकर हमारी वीडियोज़ को देखा करिए। थैंक यू।